हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं हेड ऑफ फाइल सिस्टम इंटरफेस के बारे में। तो हेड ऑफ का फर्स्ट पॉइंट है हेड ऑफ प्रोवाइड अ वेरियस इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट with its distributed file system like HDFS ranging from the command line tools to programmatic API। मतलब जो हेड ऑफ है वो यूजर और एप्लीकेशन को अलो करता है कि वो HDFS यानी हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सके। तो ये क्या करता है कि इंटरेक्शन डिफरेंट इंटरफेस के थ्रू होता है इसमें, जैसे कमांड लाइन टूल्स और प्रोग्रामेटिक एपीआई के थ्रू होता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंटरफेस वन बाय वन कौन कौन से होते हैं हेड ऑफ फाइल में। तो फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस। Command line interface is a way to use a HDFS through a command in the terminal. Users type a command like is, cat or macdir. Users for basic file operation and scripting। तो इसका मतलब है कि कमांड लाइन इंटरफेस एक तरीका है जैसे हम टर्मिनल के थ्रू एचडीएफएस को यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो सिंपली इसका एग्जांपल है इज जो कमांड होती है कमांड लाइन इंटरफेस में, ये यूज होती है फाइल जो है वो लिस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। देन कैट जो कमांड होती है वो यूज होती है फाइल कंटेंट देखने के लिए। ओके, और मैकडेट जो कमांड होती है वो यूज होता है न्यू जो डायरेक्टरी होती है उसे बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो सिंपली इसका यूज केस यही है कि बेसिक फाइल ऑपरेशन के लिए इसका यूज होता है और स्क्रिप्टिंग के लिए इसका यूज होता है। अगर आपको क्विक काम करना है या ऑटोमेशन करना है तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, देन नेक्स्ट इंटरफेस है जावा एपीआई। Java API is a main way for a program to interact with a HDFS using the Java code. Developer use a Java class to access HDFS. It is a fast and efficient for the application. मतलब ये डेवलपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरफेस है। कैसे? तो जावा एपीआई के थ्रू प्रोग्रामर्स जो है वो जावा कोड लिखकर एचडीएफएस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मतलब आप डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर से एचडीएफएस एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो इसका फाइनल जो है वो यूज कैसे होता है, और फाइल जो है उसको रीड करने के लिए इसका यूज होता है, और फाइल में राइट करने के लिए इसका यूज होता है, और डाटा मैनेज करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हो गया कि जावा एपीआई जो है वो फास्ट और इफिशिएंट होता है। एफिशिएंटली क्या होता है कि जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हो तो इस जावा एपीआई का यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इंटरफेस है वेब इंटरफेस। इट अलो यूजर टू एक्सेस द एचडीएफएस यूजिंग अ वेब ब्राउजर। यू कैन ओपन एचडीएफएस इन ब्राउजर लाइक अ वेबसाइट यूज टू व्यू फाइल एंड सिस्टम स्टेटस। तो इसका मतलब है कि एचडीएफएस है वो जो है वो एक ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करता है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट ओपन करते हैं इसी तरह। ओके, तो इसका सिंपली मीनिंग यही है कि आप एचडीएफएस को क्रोम या किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। ओके, बिल्कुल वेबसाइट की तरह इंटरफेस इसका दिखता है। तो इसका यूज केस है कि फाइल देखने के लिए इसका यूज होता है और सिस्टम का स्टेटस चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। अगर आप बिगिनर हो और कमांड नहीं यूज कर सकते और नहीं चलाना आता है तो ये इजीएस्ट मेथड है इस इंटरफेस को यूज करने का। ओके, देन वेब एचडीएफएस। नेक्स्ट इंटरफेस है वेब एचडीएफएस। Web HDFS is an HTTP based API to access the HDFS. Non-Java language like a Python, C++ can be used. uh, Works using a web request। तो इसका मतलब है कि वेब एचडीएफएस एक HTTP बेस्ड एपीआई है। मतलब ऐप इंटरनेट रिक्वेस्ट के थ्रू एचडीएफएस एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसका बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि सिर्फ जावा ही नहीं बल्कि सी प्लस प्लस पाइथन जैसे नॉन जावा लैंग्वेज में इसमें यूज किए जा सकते हैं। ये वर्क करता है रिक्वेस्ट पे, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मोर, मूव के थ्रू डाटा एक्सेस कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इंटरफेस है HTTP and HSTTP. This provide a read-only access to HDFS over the HTTP or HTTPS used to copy data between the cluster
only allow the reading data. तो इसका मतलब है कि ये इंटरफेस HDFS को HTTP या HTTPS के थ्रू एक्सेस करने देता है। ओके, मतलब ये सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देते हैं, मतलब आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मेन यूज यही है कि मोस्टली यूज होता है क्लस्टर के बीच डाटा कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट इंटरफेस है फ्यूज, फाइल सिस्टम इन यूजर स्पेस। Fuse allows HDFS to work like a normal file system. Like HDFS can be used like a local storage and normal command can be used easily. इसका मतलब है कि फ्यूज अलो करता है कि HDFS के नॉर्मल फाइल सिस्टम की तरह बिहेव करे। मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हो या अदर कुछ यूज कर रहे हो। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि HDFS को लोकल सिस्टम की तरह यूज कर सकता है और नॉर्मल जो कमांड होती है वो इजीली यूज करते हैं जिसे लोकल सिस्टम में यूज होता है वैसे ही। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है data flow HDFS. In head of data flow through a series of step and component to process and analyze a large volume of data in a distributed manners. तो ये इसका सिंपली मीनिंग है कि डाटा इंजेक्शन जो है इसका मतलब है कि रॉ डाटा जो है वो करना और हेड ऑफ सिस्टम में इंपोर्ट करना। जैसे डिफरेंट सोर्स के डेटा आते हैं लाइक डेटाबेस फाइल्स लॉग एक्सेट्रा इसी तरह, और जो डाटा आते हैं उस डाटा को हेड ऑफ में करने देते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है डाटा फ्लो का। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है डाटा इंजेक्शन। डाटा इंजेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड इंपोर्टिंग अ रॉ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनटू द हेड ऑफ सिस्टम। तो इसका सिंपली यही मीन है कि जो रॉ डाटा जो होता है उसे हम हेड ऑफ सिस्टम में इंपोर्ट करने देते हैं और सेपरेट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है डाटा स्टोरेज। The process of storing a data in a distributed file system where a data is divided into block and distributed across a multiple nodes with a replication। तो इसका मतलब है कि HDFS एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है। तो डाटा को स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और मल्टीपल मशीन्स लाइक नोड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका सिंपली मीनिंग यही है कि मतलब जब सेम डाटा मल्टीपल प्लेस पर स्टोर होता है ताकि डाटा सेफ रहे और लॉस ही ना हो। ओके, देन नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा यूजिंग अ कंप्यूटिंग द फ्रेमवर्क्स लाइक अ मैप रिड्यूस। इसका मतलब है कि इस स्टेप में डाटा को एनालाइज और प्रोसेस किया जाता है। किस तरह? लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का यूज होता है और जैसे मैप रिड्यूस जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। सिंपली मीनिंग में यही मतलब है कि लार्ज डाटा को स्मॉल पार्ट में प्रोसेस किया जाता है और फिर रिजल्ट कंबाइन किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग and manipulating data into a suitable format for analyzing using a tool like a Hive and Peak। इसका मतलब क्या है? इसमें जो रॉ डाटा जो होता है उसको यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है एनालाइज करने के लिए, मतलब डाटा को क्लीन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और एनालाइज के लिए रेडी किया जाता है। तो इसमें दो टूल्स यूज किए जाते हैं, Hive एंड Peak। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन। The process and analyzing the processed data and uh, presenting it in visual form using a analytical tools। तो डाटा एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन का सिंपली यही मीनिंग है कि इस स्टेप में प्रोसेस्ड डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसको विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब डाटा को ग्राफ में और चार्ट
जो चार्ट्स होते हैं उसमें और डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें टूल्स यूज होते हैं लाइक पावर बीआई और टैबल्यू। ये किसी भी विजुअल टूल का यूज किया जाता है। इसके बाद समझ आता है, इजी हो जाता है। ओके, तो इसके बाद जो डाटा है वो समझना इजी हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है डाटा, सॉरी ये दोनों पॉइंट मिक्स हो गए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एक्सपोर्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग processed or analyzed data to external system or application for the further use। डाटा एक्सपोर्ट का मतलब यही है कि सिंपली प्रोसेस्ड या एनालाइज डाटा को बाहर के सिस्टम में भेजना। ओके, मतलब किसी और एप्लीकेशन को डाटा देना या फिर एक्सटर्नल सिस्टम में यूज करना। ओके, तो इसका मतलब इसका यूज क्या होता है कि रिपोर्ट्स बनाना, किसी कंपनी सिस्टम में डाटा भेजना और फ्यूचर प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है डाटा इंक्स विथ अ फ्लूम एंड स्कोप एंड हेड ऑफ अचीव। इस डायग्राम में सिंपली क्या बताया गया है कि सबसे पहले डाटा आता है डिफरेंट सोर्स लाइक सेंसर, डेटाबेस, लॉग्स, एपीआई। फिर फिर क्या होता है, ये डाटा इंपोर्ट होता है हडॉप सिस्टम में। इसके बाद डाटा कलेक्शन होता है, देन प्रोसेस होती है, देन एनालाइज होता है और फिर फाइनली विजुअलाइजेशन होता है। ओके, तो डाटा इंजेक्शन तो इसका यही मतलब है। ओके, तो सिंपली हम उस डायग्राम को सिंपली समझ लेते हैं कि क्या होता है। So, data injection is a critical and should be emphasized for any big data project as the volume of data is usually in a terabyte or petabyte or maybe exabyte। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डाटा इंजेक्शन क्या है। डाटा इंजेक्शन का मतलब होता है कि डाटा को कलेक्ट करके सिस्टम में लाना। ओके, तो बिग डाटा प्रोजेक्ट में ये स्टेप जो है बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि डाटा की साइज बहुत बड़ा होता है, या जैसे लाइक टेराबाइट, पेटाबाइट और कभी कभी तो एक्साबाइट भी एक्साबाइट तक भी इसका यूज होता है। इसलिए डाटा को इफिशिएंटली सिस्टम में लाना बहुत जरूरी होता है। ओके, देन हैंडलिंग योर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज ऑलवेज अ चैलेंजेस एंड क्रिटिकल। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जब डाटा इतना ज़्यादा होता है तो उसको जो है वो हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ओके, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना इजी नहीं होता है। इसलिए हम पावरफुल टूल्स और सिस्टम की ज़रूरत इसलिए जो सिस्टम जो होते हैं पावरफुल, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन अपाची फ्लूम। So Apache Flume is a system for moving a large quantities of streaming data into HDFS। तो इसका सिंपली मीनिंग है कि अपाचे फ्लूम जो है वो एक सिस्टम है जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्ट्रीमिंग डाटा को मूव करता है सिंपली HDFS लाइक हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में। ओके, तो सिंपली वर्ड में यही समझ लेना कि फ्लूम जो है वो डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हेड ऑफ स्टोरेज तक सेफली पहुंचा देता है। ओके, कॉमन यूज केस है इसका, collecting a log data from one system like a bank web server and the aggregating it in HDFS for the later analysis। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक का वेब सर्वर है या कोई वेबसाइट है जैसे फेसबुक या ट्विटर। ये सर्वर क्या करेगा, कंटिन्यूसली लॉग डाटा जो है वो जनरेट करता रहेगा। तो फ्लूम क्या करता है, इन सब सर्वर से लॉग डाटा कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा को एचडीएफएस में स्टोर करता है ताकि बाद में उसका एनालिसिस किया जा सके। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली होता है और ये जो होता है वो रियल टाइम या नियर रियल टाइम में यूज किया जाता है। ओके, तो ये डायग्राम है, सिंपली इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ये है डेटा सोर्स इसमें प्रेजेंट है लाइक फेसबुक, ट्विटर, वेब सर्वर्स, ये सब क्लाउड में है। ओके, ये डाटा फ्लूम है, ये डाटा फ्लूम को भेजते हैं।
देन डेटा फ्लूम क्या करता है कि डेटा फ्लूम इस डाटा को प्रोसेस करके एचडीएफएस में स्टोर करता है। तो फ्लो कुछ ऐसा है कि सोर्स से फ्लूम तक जाता है और देन फ्लूम से एचडीएफएस में। ओके, देन नेक्स्ट है देन नेक्स्ट पॉइंट है अपाची स्कूप। Apache Scoop is a tool designed to transfer the data between the head of uh, and the रिलेशनल डेटाबेस सर्वर्स। ओके, तो इसका मतलब है, तो सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं कि अपाची स्कूप जो है वो क्या है। तो अपाची स्कूप जो है, स्कूप एक टूल है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है डाटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन हेड ऑफ सिस्टम और ट्रेडिशनल डेटाबेस से। ओके, तो सिंपली वर्ड में स्कोप ब्रिज को काम करता है जो डेटाबेस और हेडअप के बीच में है। ओके, देन नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट data from the relational database such as the MySQL, Oracle or head of HDFS and the export from the head of file system to a relational database। तो स्कूप का यूज क्या है? स्कूप का मेन यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस जैसे माइस्क्यूएल, ओरेकल और पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल से डेटा को हेड ऑफ यानी कि एचडीएफएस में इंपोर्ट करना और हेड ऑफ के जो डेटा है वो वापस रिलेशनल डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना। तो सिंपली मतलब यही है कि डेटाबेस से हेड ऑफ में इंपोर्ट करना और हेड ऑफ से डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना। ओके, तो सिंपली हम इस डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में है आरडी आरडीबीएमएस, इसमें है माइस्क्यूएल, ओरेकल और पोस्टग्रेड एसक्यूएल एक्सेट्रा। देन सेंटर में है स्कूप टूल। ओके, देन राइट साइड में है एचडीएफए हेड ऑफ फाइल सिस्टम, मतलब एचडीएफए और एचबी बेस। ओके, तो फ्लो क्या है? अगर डेटाबेस से हेडअप में जा रहे हो तो इंपोर्ट करेगा, अगर डेटा हेडअप से डेटाबेस में जा रहा है तो एक्सपोर्ट करेगा। तो स्कोप दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर करता है, इसका यही सिंपल एक मीनिंग है। ओके, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसका यूज उस वो जो है वो स्कूप की ही टूल है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हेड ऑफ इनपुट आउटपुट, कंप्रेशन, serialization, एरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है हेड ऑफ इनपुट आउटपुट, refer to the input output operation in head of, how data is ingested, processed, and serialized, compressed, and stored. It is a critical for the perform the scalability and resource efficiency। तो सिंपली इसका मीनिंग है कि हेडअप जो है वो इनपुट आउटपुट का हेडअप इनपुट आउटपुट का सिंपली मतलब है कि वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करता है हेडअप में, मतलब डाटा किस किस सिस्टम से आ रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे स्टोर किया जाता है, इसका सिंपली यही एक मीनिंग है। ओके, हेड ऑफ इनपुट आउटपुट की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे कंप्रेशन, सीरियलाइजेशन, एरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम कंप्रेशन देखते हैं। डेटा कंप्रेशन होता है कि डेटा साइज को छोटा करना। ओके, और सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि इजीली ट्रांसफर और स्टोर किया जा सके। देन औरों को मतलब है कि एक डेटा फॉर्मेट जो इफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट है फाइल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो फाइल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि डेटा को फाइल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। ओके, देन इनपुट आउटपुट का इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? इसका सिंपली यही एक मीनिंग है कि ये डिसाइड करता है कि डाटा का परफॉर्मेंस कैसे होगा और सिस्टम कितना स्केलेबल है, रिसोर्स का कितना इफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। अगर इनपुट आउटपुट इफिशिएंट होगा तो प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होगी और स्टोरेज भी ऑप्टिमाइज ही होगा। ओके, यही यूज है डाटा कंप्रेशन में हेडअप का। ओके, देन नेक्स्ट है
Hadoop is designed for the processing large-scale data. Then compression and serialization are key to efficient data handling. तो सिंपली हेडअप का पर्पस है कि हेडअप स्पेशली डिजाइन किया गया है लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। मतलब अगर डाटा का बहुत ज्यादा है तो टेराबाइट या पेटाबाइट में होगा, तो हेडअप उसका सिंपली हैंडल कर सकता है। देन कंप्रेशन एंड सीरियलाइजेशन इम्पोर्टेंस, ये दोनों इफिशिएंट डाटा हैंडलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्रेशन का मतलब है डाटा का जो साइज है वो छोटा करना। देन सीरियलाइजेशन का मतलब है डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और इन दोनों की हेल्प से डाटा को स्टोर और ट्रांसफर इजीली हो सकता है। ओके, देन डाटा कंप्रेशन इन हेडॉप, reducing reducing the size of data from the storage and transmission. इसका पर्पस है optimize storage cost and improve, then next है improve the network bandwidth and enhance query performance. Okay, तो सिंपली डेटा कंप्रेशन इन हेडअप, इसका मतलब क्या है कि डेटा कंप्रेस का मेन काम होता है डेटा का साइज जो है वो रिड्यूस करना, ताकि स्टोरेज और ट्रांसमिशन इजीली हो सके। ओके, और कंप्रेशन का पर्पस है कि कंप्रेशन यूज करने के कुछ मेन बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्टोरेज कॉस्ट ऑप्टिमाइज होते हैं, देन नेटवर्क बैंडविड्थ इंप्रूव होती है, देन क्वेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। ओके, देन स्टोरेज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, compress data, use less disk space in HDFS, reduce the infrastructure cost, then essential for the large scale data environment। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि कंप्रेस डाटा का डिस्क स्पेस में जो है वो एचडीएफएस में आता है। ओके, इसका इंटरफेस जो है वो कॉस्ट रिड्यूस होता है और लार्ज स्केल डेटा इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है नेटवर्क बैंडविड्थ एफिशिएंसी। Compressed data means favor bytes over the network. Speed up data move across head of nodes and useful for the distributed processing tasks. तो सिंपली नेटवर्क बिट का सिंपली इसका यूज है कि जब डाटा कंप्रेस्ड होता है तो नेटवर्क पर काम जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है। ओके, इसका डाटा जो है वो मूवमेंट फास्ट हो जाता है और हड़प नोड के बीच रहता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। देन नेक्स्ट है लेस डाटा इज इक्वल टू फास्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो सिंपली इसका यही मीनिंग है कि देन less data is equals to fast input output operation, then enhance the query execution speed, then reduce the disk bottleneck during the processing। देन इसका मतलब सिंपली यही है कि लेस डाटा का मतलब होता है फास्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब जब डाटा का साइज जो है वो छोटा होता है तो रीड और राइट ऑपरेशन फास्ट हो जाता है। ये क्वेरी एग्जीक्यूशन जो है वो स्पीड को भी इम्प्रूव करता है और डिस्क जो है वो बोटलनेक को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सिंपली वर्ड में यही है कि काम इज इक्वल टू प्रोसेसिंग। सिंपली यही है, जब काम जो है वो डाटा फिक्स्ड रहेगा तो फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। अगर जो डाटा है हमारे पास वो अनलेबल्ड है, वो हमें पता नहीं वो इधर किधर भी स्टोर किया है, तो हमें उसे अरेंज करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, देन उसमें वर्क करने के लिए टाइम जाएगा। तो उस जो डाटा है वो ऑलरेडी अगर ऑर्गेनाइज्ड हो तो उससे हम फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सिंपली यही इसका मीनिंग है। देन कॉमन कंप्रेशन फॉर्मेट इन हेडॉप, इसमें एक दो जिप आती है, जी जिप एंड बी जिप। ओके, तो जी जिप जो है वो क्या होती है, गुड कंप्रेशन बट नॉट अ स्प्लिटेबल। इसका मतलब है कि जी जिप एक पॉपुलर कंप्रेशन फॉर्मेट है। ये गुड कंप्रेशन देता है, साइज काफी रिड्यूस करता है, लेकिन ये स्प्लिटेबल नहीं होता। मतलब हेडअप इसको पैरेलल प्रोसेस नहीं कर पाता इफिशिएंटली।
ओके, देन बी जिप जो है, बी जिप टू स्प्लिट होता है, स्प्लिट और स्प्लिट है बट स्लोअर है। तो इसका मतलब है कि हेडअप जो है वो इसको मल्टीपल पार्ट में प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। तो कंपेयर जो कंपेयर कंपेयर्स जो होता है वो अदर से थोड़ा लो ही है। देन स्नैपी, फास्ट बट लेस कंप्रेशन। स्नैपी बहुत फास्ट कंप्रेशन फॉर्मेट है। प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड के लिए बेस्ट है, लेकिन कंप्रेशन कब होता है, जो साइज है वो उल्टा रिड्यूस होता है, सॉरी उल्टा रिड्यूस नहीं होता, तब ये स्नैपी यूज नहीं कर पाता है, तो काम नहीं कर पाता। देन लेंजो जो है वो फास्ट रिक्वायर्ड इन इंडेक्सिंग फॉर द स्प्लिटिंग होता है। इसका मतलब है कि जो लेंजो है भी फास्ट होता है, लेकिन इसको जो है वो स्प्लिट करने के लिए इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा सेटअप जो है वो रिक्वायर्ड होता है, बट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है serialization इन Hadoop, converting the objects data into the storable or the transmittable format। इसका सिंपली मीनिंग है कि मैप मैप और रिड्यूस के बीच का जो डाटा ट्रांसफर को इजी बनाना, और डाटा को एचडीएफएस में परमानेंटली स्टोर करना। सिंपली मीनिंग यही है कि डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि सिस्टम इजीली समझ सके। इसका सीरियलाइजेशन का यही मतलब होता है। ओके, तो इसका पर्पस इसमें सिंपली आता है, फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफर बिटवीन द मैप रिड्यूस एंड एनेबल डिस्क्रिप्ट स्टोरेज इन एचडीएफएस। सिंपली मैंने अभी यही आपको बताया है कि डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ताकि सिस्टम जो है वो इजीली समझ सके। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेडअप सीरियलाइजेशन फ्रेमवर्क। हेडअप सीरियलाइजेशन फ्रेमवर्क में सिंपली 3 पॉइंट्स हैं, अपाची एरो, अपाची थ्रिप एंड अपाची पैक्विट। तो हेडअप सीरियलाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है कि हेडअप में डाटा को इफिशिएंटली स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट सीरियलाइजेशन फ्रेमवर्क यूज होता है, जिसमें फर्स्ट आता है अपाची एरो, स्कीम बेस्ड एंड कॉम्पैक्ट फॉर्मेट। इसका मतलब है कि अपाची एरो एक स्कीम बेस्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, मतलब डाटा एक साथ उसका स्ट्रक्चर जो है वो जो है कभी स्टोर नहीं होता, और डाटा का साइज भी कम रहता है, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में रहता है, इसलिए एरो एडोब जो है वो इकोसिस्टम में काफी पॉपुलर है। देन अपाची थ्रिप क्रॉस लैंग्वेज सीरियलाइजेशन। इसका मतलब है कि अपाची थ्रिप जो है एक क्रॉस लैंग्वेज सीरियलाइजेशन टूल है, मतलब ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का जो डाटा है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस के बीच में कम्युनिकेशन करना। ओके, देन अपाची पैक्यूट जो है वो कोलुमनार स्टोरेज फॉर एनालिटिकल वर्कलोड होता है। इसका मतलब है कि अपाची कोड एक कोलुमनार स्टोरेज फॉर्मेट है, मतलब डाटा कॉलम के डाटा जो है वो कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है, इंस्टेंट इंस्टेड ऑफ रोज। ओके, ये एनालिटिकल वर्कलोड है, वर्कलोड के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि किसी बिग डाटा को जो है वो एनालाइज एंड क्वेरीज के फॉर्मेट में इसका यूज किया जाता है। ओके, देन बेनिफिट ऑफ सीरियलाइजेशन। तो बेनिफिट ऑफ सीरियलाइजेशन का सिंपली इसमें आते हैं efficient डाटा ट्रांसफर across the head of task, then compact a binary format, reduce size, then automate a code generation for the developers। सिंपली इसका मतलब है कि हेडअप जो है वो हेडअप टास्क के बीच का जो डाटा ट्रांसफर है वो फास्ट इफिशिएंटली होता है। देन नेक्स्ट कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्मेट जो है वो डाटा का साइज रिड्यूस करता है। देन डेवलपर के लिए जो कोड जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस सिंपली यही सीरियलाइजेशन का बेनिफिट है। Then Apache Arrow. Apache Arrow is a row-based binary serialization framework that optimizes for Hadoop. Store both data and its scheme. Support a dynamic typing, a rich data structure.
Then idea for streaming data RPC can be used with the HDFS, Hue and Peak. ओके, तो Apache Arrow जो है वो क्या होता है? Apache Arrow जो है वो रो बेस्ड बाइनरी सीरियलाइजेशन फ्रेमवर्क है। ये स्पेशली एडोब के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसके फीचर्स में आते हैं डाटा और स्कीम। जो डाटा और स्कीम जो है वो दोनों स्टोर होता है। डायनेमिक टाइपिंग सपोर्ट करता है। देन रिच डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकता है। स्ट्रीमिंग और आरसीपी मतलब रिमोट प्रोड्यूस कॉल। ओके, रिमोट प्रोड्यूस कॉल के लिए आइडियल है। देन HDFS, Hue, Peak जैसे टूल्स जो है इसके साथ इजीली यूज हो जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जान रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।